हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स का रहेगा। 12th फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो चल रही थी तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपको कराने वाले हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। क्या कराने वाले हैं? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हम कराने वाले हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। क्या रहता है क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। संधारित्र का क्या होता है, सिद्ध करो एकांक आयतन के लिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 E 1/2 ε0 E² होता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 नंबर का बनता है। काफी बार बोर्ड परीक्षा में आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, सिद्ध करो कि एकांक आयतन के लिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना होता है। कितना? 1/2 ε0 E², ये होता है। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले एक छोटी सी आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे। आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले आप हेडिंग डालेंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। क्या डालेंगे? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब संधारित्र का ऊर्जा घनत्व अब आप लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे भाई? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आखिर संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? देखिए, संधारित्र में क्या होती है? ऊर्जा। संधारित्र क्या होता है? अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। ठीक है, कैपेसिटर अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा उसने स्टोर की, ठीक है, उसने एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा स्टोर करी, उसको बोलते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। मतलब कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। बस, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित यानी कि जो इकट्ठा ऊर्जा, स्टोर ऊर्जा क्या कहलाती है? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसको लिख लीजिएगा, पूरी बात नोट्स आप ले लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी। तो भाई मैं कह रहा हूं, देखिएगा, ये मान लीजिए 5 मीटर लंबा है और 5 मीटर लंबे में 5 मीटर या 5 यूनिट, आप समझिएगा 5 यूनिट इसका आयतन है। आयतन किसी भी चीज का 5 यूनिट है और इस 5 यूनिट में टोटल ऊर्जा कितनी है? 50 जूल है। तो बताओ एक यूनिट में ऊर्जा कितनी होगी? एक यूनिट में ऊर्जा होगी 10 जूल होगी। तो ये जो 10 जूल है इसका, जिसका ये आयतन है, कोई भी चीज है, मान लीजिए x कोई संधारित्र है जिसका आयतन 5 यूनिट है और 5 यूनिट में टोटल ऊर्जा 50 जूल है। तो इस संधारित्र की एक यूनिट में ऊर्जा कितनी बनी? 10। तो 10 क्या है? इसका ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। मतलब एक यूनिट आयतन में उसमें ऊर्जा कितनी स्टोर है। बात समझ रहे हो? कोई आपसे पूछ ले कि भाई संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बताओ, तो आप क्या बताओगे कि संधारित्र के एकांक आयतन में, अर्थात एक यूनिट आयतन में स्टोर एनर्जी, उस संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाता है या कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो एकांक आयतन में संधारित्र कितनी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, वही मात्रा क्या कहलाती है? उसका ऊर्जा घनत्व कहलाती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, कि एकांक आयतन में वो कितनी ऊर्जा संचित कर लेगा, संचित यानी कि स्टोर कर लेगा, वही उसका ऊर्जा घनत्व है। ठीक, तो ऊर्जा घनत्व का यहां से फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बनेगा
के ऊपर संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा बट्टे संधारित्र का आयतन, ये बन गया फॉर्मूला संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व तो क्या हो जाएगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा बट्टे आयतन। एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, जितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, वही आपका संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। क्लियर हो गई होगी बात अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहां है हमारा इसको मिटाने वाला, देखिएगा। अब निकालेंगे हम सारी चीजों को। कि भाई माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसकी धारिता C है, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र E है। देखिएगा मैंने क्या माना है कि भाई एक मेरे पास इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिनके प्लेटों के जो बीच की दूरी है, ऐसे समझिएगा ये, ठीक है, और इनकी प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है, ठीक है, और यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र है वो E है। बस इतना। और ये हो गया, ठीक है। तो माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C तथा प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। माना यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है, तब माना प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना E है, तब हम निकालेंगे। ठीक है, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र E तथा विभव तथा विभवांतर V है, तब भाई प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है तो इनके बीच में विभव भी होगा, तो विभव हमने क्या मान लिया, V मान लिया। ओके, तब संधारित्र की धारिता निकालेंगे। संधारित्र की धारिता C बराबर, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या बताया था हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में, C का मान कितना आया था, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ओके, चलिएगा आगे बात समझो। ये संधारित्र की क्या निकला, धारिता। लेकिन हमको क्या निकाला, संधारित्र की ऊर्जा, U बराबर 1/2 CV²। ये दोनों चीजें दोनों डेरिवेशन में पहले कर चुका हूं। संधारित्र की ऊर्जा यानी किसी चालक की जो ऊर्जा होती है 1/2 CV² होती है, और संधारित्र की धारिता ये अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में मैंने कराई थी, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यही बताई थी। दोनों चीजें ये निकल कर आई थी। हमको ना तो देखिएगा C का मान हमारे पास ऑलरेडी हैगा, C का मान ऊपर से, ये C का मान इसमें रख देंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू C की जगह पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये हो जाएगा इंटू और यहां पर है V²। ये आपका निकल आया, ठीक है, ऊर्जा, ए ऊर्जा निकल आई। ओके, हमको क्या निकालना है, हमको चाहिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बराबर क्या था, संधारित्र में संचित ऊर्जा बट्टे
संधारित्र का आयतन, क्योंकि भैया परिभाषा यही तो कहती है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व ऊपर ऊर्जा कितनी है 1/2 इंटू ε0A/d इंटू v², ये है। और नीचे संधारित्र का आयतन, नॉर्मली आयतन बराबर क्या होता है, नॉर्मली आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, जब आपको ये लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्षेत्रफल बोल देते हैं तो हम इसको क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर देखिएगा क्षेत्रफल ए है और इसके जो ऊंचाई, जब प्लेटों के बीच के यदि आयतन की बात की जाए, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई की जगह पर ये दूरी ले लेते हैं, ये बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो a इंटू डी, ये बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, a इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब यहां से देखिएगा ये d नीचे, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ε0A v², 2 नीचे आ जाएगा इंटू ये d नीचे आ जाएगा इंटू, और ये AD ये आपका है, ये AD हैगा। अब इसको देखेंगे हम ε0A, ये हो जाएगा v² और ये हो जाएगा 2A को एक साथ और d को इस d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, a से ये a कट जाएगा तो 1/2 ये ε0 इंटू ये v/d, ये क्या है v²/d², इस तरीके से आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले को यदि मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, ε0 इंटू इसको v/d का होल स्क्वायर कह सकता हूं या नहीं कह सकता, इसको v/d का होल स्क्वायर, तो ये ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करेंगे तो स्मॉल u बराबर ये आ गया, यानी स्मॉल u बराबर क्या आ गया 1/2 इंटू ε0 इंटू v/d का होल स्क्वायर, ये आ गया v/d का होल स्क्वायर, ये आ गया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ऊपर लगा दिया। और चूंकि हम जानते हैं जो प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र इतना है और वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो v/d होता है कि नहीं होता, तो यहां पर स्मॉल u बराबर 1/2 ε0 e²। क्यों आ गया e², चूंकि e बराबर होता है v/d, ये e बराबर होता है, कल भी बताया था। आगे देखिएगा कैसे होता है कि भाई प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है, यदि इन प्लेटों के बीच का विभवांतर v है, विभवांतर v, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E, विभवांतर v और उन प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो E बराबर फॉर्मूला होता है v/d, E बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर बट्टे दूरी। दूरी जितनी ज्यादा होगी उनके बीच में विभवांतर उतना ही कम होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, दूरी, क्योंकि देखिए ई का मतलब क्या है, ये दोनों दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा प्लेटें जितना ज्यादा पास में होंगी, प्लेटें जितना ज्यादा पास में होंगी, देखिएगा ये दूर, ये डी का मान जितना कम होगा, कम का मतलब जितना पास में होंगे, ई का मान उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पास में लेकर आएंगे उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा। और एक को आप हिंदुस्तान में और दूसरी प्लेट को पाकिस्तान में ले जाओगे तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, क्योंकि वो दूरी ज्यादा हो गई। इसीलिए दूरी जितनी ज्यादा होती है वैद्युत क्षेत्र उतना ही कम होता है। और प्लेटों के बीच का, और आपने देखा होगा जो बैटरी जो होती है, बैटरी घरों में जो बैटरी चलती है, उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उतने ही पास पास में बनाए जाते हैं। कितने पास पास में लगाए जाते हैं, ताकि उनके प्लेटों के बीच की दूरी कम रहे और उनका जो वैद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा रहे। इसलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो यही आपका ऊर्जा घनत्व है। ये आपका क्या है, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व का मात्रक, ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या बनेगा भाई, देखिए क्या था, जूल बट्टे मीटर क्यूब, क्या बनेगा, जूल प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्योंकि जूल बट्टे आयतन यानी जूल प्रति मीटर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखिएगा ये 10वां डेरिवेशन था, पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर, पहला और दूसरा दोनों चैप्टरों से मिलाकर मैंने 10 डेरिवेशन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी दिन मैं टेस्ट लूंगा, इन टेस्ट में बोलूंगा 4-5 आपको डेरिवेशन दूंगा, 4 वो आपको करके दिखा दें। अब हमारा तीसरे चैप्टर के डेरिवेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।